नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो पीछे हमने लीवर वाला चैप्टर पढ़ा था वो आधा रह गया था और आधा पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से समझ के करेंगे। आपको पता भी होता है, आपने लेक्चर देखे हैं तो अपना कंसेप्ट रहता है हमेशा भी एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कैसे याद रखा जाए, तीसरा कैसे याद रखा जाए, चौथा कैसे याद रखा जाए। रट्टा मारने वाली कहानी नहीं, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमने पीछे किए थे। और टाइम लगता है, अब जो भी आप देख रहा होगा उसे पता भी होगा। और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छे कमेंट आ रहे हैं, लाइक भी आप अच्छे से कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, मुझे पता है, ठीक है। बहुत आपका प्यार देख के मतलब पढ़ाने का दिल करता है, सीधी बात, ठीक है। ये है तो अपना प्यार देते रहिए और समझते रहिए। यानी आप टाइम दोगे ना थोड़ा सा तो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ों को बहुत लंबे समय तक मेमोराइज रहेगी, आपके दिमाग में सेट कर देता हूँ कोई ना कोई चीज़, ठीक है। तो लीवर के बारे में हमने पढ़ा था, लीवर किस प्रकार से, पहला लेक्चर देख लें तो अच्छा रहेगा। आज का लेक्चर है लीवर के बारे में, तो दूसरा, ठीक है। लीवर क्या है तो ये बताया था हमने। इसके अंदर हेप्टोसाइट सेल पाए जाते हैं। हेप्टोलॉजी क्या है, हेप्टोलॉजिस्ट क्या है, इसके बाद में किस प्रकार से इसके अंदर कुछ चीज़ों का निर्माण हो रहा था, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा था, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था, यानी किस हार्मोन की वजह से कर रहा था। ये चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी किस प्रकार से, ठीक है। कुफर सेल पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, तो ये चीज़ें हमने पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस की थी, ठीक है। और हम चल रहे थे कुछ चीज़ों का ये क्या करता है, निर्माण करता है। लीवर क्या करता है, मैंने कहा था कुछ चीज़ों का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। लीवर यानी यकृत या जिगर बोलते हैं इसे। तो बात यहाँ से शुरू होती है। तो लीवर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण करता है। ये भी लिख दो आप, कोलेस्ट्रॉल। और मैंने बताया भी था कोलेस्ट्रॉल किसका निर्माण करता है। आपसे पूछा जाता है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कौन सा अंग करता है, जो हमारे शरीर के अंदर लीवर पाया जाता है वो करता है, ठीक है। किसके ब्रेकडाउन से होता है इसका, तो फैटी एसिड। फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल। वसीय अम्ल जब क्या होता है, टूटता है, ठीक है। और वसीय अम्ल कहाँ से आया है, तो ये किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए, यूनिट ऑफ फैट है, यानी वसा की इकाई है, ठीक है। यानी कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कौन करता है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, लीवर के द्वारा होता है, ठीक है। और लीवर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किसके माध्यम से करता है, किससे करता है, तो आपके वसीय अम्ल से करता है। और वसीय अम्ल को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये वसीय अम्ल को ये कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, ठीक है। और जो वसीय अम्ल क्या है, तो वसा का डाइजेशन होने के बाद, या आप कहोगे वसा का पाचन होने के बाद वसा किस में टूट जाती है, वो फैटी एसिड में टूट जाती है, ग्लिसरॉल में टूट जाती है। ये आपको पाचन तंत्र में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वसा क्या है, कंपाउंड, ठीक है। और ये किस में टूट रही है, फैटी एसिड में। और फैटी एसिड हमारे शरीर में फैटी एसिड को कोलेस्ट्रॉल में बदलेगा। और कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में अच्छे से मैं समझा चुका हूँ ब्लड वाले लेक्चर, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद मैंने बताया हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। उसके बाद फाइब्रोनोजन का निर्माण कहाँ पे होता है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट नोट्स बना रहा है तो प्लीज कृपा करके क्या कर दे, अच्छी जिसकी लिखाई हो, जो राइटिंग बहुत बढ़िया हो, तो वो सेंड कर दे व्हाट्सएप नंबर पे। किसी दूसरे स्टूडेंट का भी भला हो जाए, ठीक है ना, भला किया करो दूसरे का। उसके बाद हिपेरिन का बताया था, इसका निर्माण कौन कर रहा है, हिपेरिन। इसका निर्माण भी कौन करता है, यकृत करता है, ये बात बता चुका हूं मैं। फाइब्रोनोजन का निर्माण भी कौन करता है, इसका निर्माण भी यकृत यानी लीवर के द्वारा होता है। निर्माण की बात कर रहा हूं मैं। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी हो रहा है। एल्ब्यूलिन का निर्माण कौन करता है, तो इसका भी निर्माण कौन कर रहा है, यकृत कर रहा है। ये क्या है, इसके बारे में हमने बता दिया था पीछे वाले लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद रक्त का निर्माण भी करता है, किसका, ब्लड का। कब करता है जी, जब आप भ्रूण थे, ठीक है ना। तो रक्त का निर्माण भी किसके द्वारा हो रहा है, यकृत के द्वारा, भ्रूण अवस्था के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये बाइल जूस का निर्माण करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, बाइल जूस यानी पित्त रस का निर्माण करता है,
पित्त रस का निर्माण कौन करता है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, लीवर के द्वारा होता है। पित्त रस का निर्माण किसके द्वारा होता है, ध्यान से सुन ले, पित्त रस का निर्माण किसके द्वारा होता है, लीवर द्वारा होता है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट हुआ है, क्योंकि पित्ताशय याद कर लेते हो आप कई बार। पित्त रस का निर्माण नहीं, पित्त रस का स्टोरेज करने का काम पित्ताशय करता है। अब बताऊंगा सारा पित्त रस से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कवर सारे के सारे, ठीक है। और क्या बनता है जी, यूरिया का निर्माण भी करता है। किसका निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण, ठीक है। यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, ठीक है। यूरिया साइकिल कहाँ पे चलता है, तो वो बिलीवर में चलता है। यूरिया का निर्माण भी कौन करता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, यकृत करता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, इन पे आप क्या डाल लो, थोड़ा सा रेंड बना देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, यूरिया से, ठीक है ना। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे बताता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लिख लो स्टोरेज, यानी संग्रह किसका करता है, यानी इसके अंदर भंडार जो होता है वो किसका होता है। तो आपको पूछा जाता है लोहा कहाँ भंडारित होता है, आयरन, लोहा, आयरन का भंडारण या संग्रह, आयरन का स्टोरेज कौन से अंग में होता है, तो आपका आंसर क्या रहता है, लीवर में होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है पोटेशियम, पोटेशियम का संग्रह भी कहाँ पे हो रहा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, लीवर में हो रहा है जनाब, ठीक है ना। कॉपर यानी तांबा, कॉपर को क्या बोलते हैं, तांबा, तांबे का भी कहाँ पे हो रहा है, लीवर में हो रहा है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है जिंक का भी कहाँ पे होता है, तो जिंक का भी, जिंक को हिंदी में बोलते हैं जस्ता, क्या बोलते हैं, जस्ता। जस्ते का भंडारण भी कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। मैं बता देता हूं आपको, बहुत से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो उनके लगभग 90% आंसर अगर आपको स्टोर का मिल जाए ना, तो आपका आंसर क्या रहता है, 90% स्टोर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, लीवर रहेगा। मैं बताता हूँ एक बात आपको, है ना, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ग्लाइकोजन आपसे पूछा जाता है, ग्लाइकोजन का भंडारण कहाँ पे होता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बताया तो था कल, ग्लाइकोजन। तो आप याद रखना ग्लाइकोजन का भंडारण कहाँ पे होता है, तो लीवर में कितने ग्राम तक होता है, 100 ग्राम तक, 100 ग्राम तक होता है। और इसे क्या कहा जाता है, आपातकालीन ऊर्जा भी कहा जाता है, या आप कह सकते हो एनर्जी स्टोरेज का काम भी करता है। एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी जो स्टोर होती है वो कहाँ पर होती है, तो ऊर्जा का संग्रह कहाँ पे होता है हमारे शरीर में, तब आपका आंसर भी क्या रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। कितनी होती है, 100 ग्राम, ठीक है ना। आपको ग्लाइकोजन के बारे में पूछा जाता है, एनिमल जो होते हैं फूड स्टोरेज का काम, फूड स्टोरेज किस, यानी भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, तब आपका आंसर भी क्या रहता है, भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, तब भी आपका आंसर क्या रहता है, ग्लाइकोजन, ठीक है ना। ग्लाइकोजन के रूप में होता है, लीवर करता है। यानी आप फास्ट वगैरह व्रत वगैरह रखते हो, तो ये 100 ग्राम टूट कर किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या करता है, फिर हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है, रक्त में मिलकर। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो क्या बोलते हैं, ऊर्जा की इकाई जिसे कहा जाता है, ठीक है ना, या सेलुलर फ्यूल जिसे कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन जिसे कहा जाता है, वो क्या है, वो ग्लूकोज है। हमारा शरीर जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो ग्लूकोज के रूप में ही करता है। सेल के अंदर हमें जैसे एनर्जी मिलेगी वो किससे मिलेगी, ग्लूकोज से मिलेगी, ठीक है ना। अगर हमारे शरीर में कमी है ना, तो फैटी एसिड को लीवर क्या बना सकता है, ग्लूकोज में बदल सकता है। अमीनो एसिड को किसमें बदल सकता है, ग्लूकोज में बदल सकता है। अमीनो एसिड और फैटी एसिड जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस मैंने बताया था, ठीक है। कल वाला लेक्चर ध्यान से देखोगे तो बात क्लियर हो। आपसे थोड़ा सा और बता देता हूँ, आपसे कहे फैट कुछ मात्रा में, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही कम मात्रा में क्या करता है, ये वसा का संग्रह भी करता है, वसा का संग्रह भी करता है। ये बात भी याद रखना है। फैट का स्टोरेज भी करता है, क्योंकि फैट स्टोरेज थोड़ी मात्रा में होता है, ज्यादा होता है तो रोग हो जाता है। ये बात हम पढ़ेंगे। तो मैंने बताया आपको इन चीजों का निर्माण कौन कर रहा है, यकृत, लीवर कर रहा है। इन चीजों का भंडारण कौन कर रहा है, यानी ये जो फेरस से पोटेशियम, कॉपर, जिंक, ग्लाइकोजन, इनका भंडार कहाँ पे हो रहा है, तो ठीक है यहाँ पे हो रहा है। और इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है, जो ये फैट इसके अंदर है
तो फैट इसके अंदर, तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए, विटामिन बोलते हो या विटामिन बोलते हो, ठीक है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं वाटर सोल्यूबल और एक होते हैं फैट सोल्यूबल, यानी वसा में घुलनशील, और एक क्या होते हैं जल में घुलनशील, ठीक है ना। यानी वसा में घुलनशील कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है कीड़ा, यानी चीकने पदार्थों पे क्या लग जाता है जनाब, कीड़ा लग जाता है, ठीक है ना। आपने घर पे रोटी वगैरह रखी होगी, उस पर अगर हम घी लगा देते हैं तो वहां पर क्या आ जाते हैं, जो वहाँ चिंटी वगैरह होती है, ठीक है, यानी उसे याद करना कीड़ा, वहां पे क्या लग जाता है, कीड़ा लग जाता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, कीड़ा। बाकी कौन से बच गए, दो ही बच गए। जल में घुलनशील कौन से हैं, बी और सी, कैसे भी याद रख सकते हो आप, ठीक है ना। तो बी और सी किसमें, जल में। तो जल में घुलनशील है वो विटामिन तो क्या रहेंगे, लीवर में स्टोर नहीं रहेंगे। आपको याद करना है ये विटामिन क्या रहते हैं, इनको लीवर स्टोर करने का काम करता है। लीवर क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। यानी ये विटामिन जो है वो कहाँ पे स्टोर रहते हैं, तो आपका आंसर रहेगा लीवर में। यानी लीवर में कौन से विटामिन संग्रहित होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा कीड़ा, यानी ए डी ई, ठीक है ना, के, ए डी ई के, यानी ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। विटामिन इतने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई और के होता है, ठीक है। लेकिन ए डी ई के को घुलनशील है, कहाँ पे घुलनशील है, ये क्वेश्चन आता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, जल में कौन सी है, ठीक है। यहाँ से विटामिन करूंगा, जबरदस्त बता दूंगा, एक एक चीज याद करवा दूंगा। तो वसा में घुलनशील विटामिन कहाँ पे संग्रहित होते हैं, लीवर में होते हैं, ये बात याद रखना, लीवर में संग्रहित होते हैं। इतनी बात अगर आपको याद होती है तो मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ आपको, और मस्त मस्त बातें बताने वाला हूँ, और बातें क्या वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बहुत मस्त वाले, और आपको आज तक याद नहीं होंगे तो मैं अब याद करा दूंगा उसको कैसे कैसे होता है। एक कंसेप्ट से कितने क्वेश्चन निकलते हैं मुझे पता है, ठीक है, लेकिन आप रट्टा मार मार के तंग आ जाते हो भाई, ठीक है। एक एक चीज को अच्छे से लिखा करो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, नेसेसरी क्या है आपके लिए, आवश्यक चीज है ना, वो है आप लेक्चर को अच्छे से देखते हो। एक बार लेक्चर को देखने के बाद पहले देख लो उसको, उसके बाद उसके नोट्स बनाओ, या आप एक बार देखते हो तो साथ में रफ कॉपी और पेन लेके बैठा करो, क्योंकि जो चीज मैं बोलता हूं ना वो भी इंपॉर्टेंट होती है, लिखता हूं वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्वेश्चन के आंसर होते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोल रहा होता हूँ और आंसर लिख रहा होता हूँ। मैंने कहा वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, मैंने ये बात लिखी नहीं थी, ठीक है ना। तो आपको लिखना है उस चीज को, अच्छे से लिखो, अच्छे नोट्स बनेंगे। क्योंकि मैं इस एक एक बात को अगर बोर्ड पे लिखना चाहूँ तो बोर्ड पे लिखते 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 कितनी बार बोर्ड भर दूंगा मैं, आप भी सोच सकते हो, ठीक है ना। तो आप नोट्स बना के अच्छे से जबरदस्त तरीके से, अगर कोई बहुत अच्छे नोट्स बनाता है तो मुझे पीडीएफ सेंड कर दे, मैं किसी और स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उनके पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, आपको भी हो जाएगी। आप सोचते हो कंपटीशन बढ़ा रहे हो सर आप तो, ठीक है ना, कुछ नहीं होता भाई, सब अपनी अपनी खाते हैं, अपने वक्त के खाते हैं, ठीक है। आप काम करोगे, आप ज्यादा मेहनत करोगे तो उससे आगे निकल जाओगे, वो कहीं और लग जाएगा, आप और कहीं लग जाओगे, क्लियर है बात, ठीक है। तो एक बात बताता हूँ आपको अच्छी वाली, ये आपका लीवर है, ठीक, चित्र पे डायग्राम पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा मैं, यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या भाई? yes. शेयर डायग्राम बन गया आपका, ये वाला ऐसे, ये बन गया डायग्राम आपके लीवर का, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं देखो, इसका नाम है, बीच से दो भागों में बांटने का काम करती है, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है, इसको याद रखना, फाल्सिफॉर्म तंतु, इसको याद रखना है। ये क्या करती है, तो लीवर के अंदर पाई जाती है, जो लीवर को क्या करती है, 2 पार्ट में डिवाइड करती है,
क्या करती है, दो भागों में बांटने का काम करती है। ठीक है, लीवर को दो भागों में बांटने का काम करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक को नाम देंगे हम कौन सा, जो लेफ्ट साइड में उसको लेफ्ट दे देंगे, लेफ्ट लोब, और जो राइट में उसे क्या बोल देंगे हम, राइट लोब। यानी लीवर जो है वो किस दो लोब में। ठीक है, और मैंने कहा था लीवर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है। द्विपिंडलित होता है इसमें, दो पिंड पाए जाते हैं इसमें। यानी ये वाला कौन सा भाग है, तो आप कहोगे ये तो राइट वाला है, यानी ये तो दायां भाग है सर, और ये क्या है, बायां भाग है सर। तो ये कैसा है, बायां भाग है, और ये कैसा है जी, दायां भाग है। ठीक है, यानी बायां और दायां, यानी बायां और दाएं के दोनों का अगर अनुपात देखें तो ये 3 बना लूंगा। टोटल लीवर को मान लो मैं 3 है, तो लेफ्ट वाला भाग 1 है और राइट वाला 2 है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, लीवर के अंदर राइट लोब और लेफ्ट लोब और राइट लोब का रेशियो कितना होता है, अनुपात कितना होता है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। लीवर को दो भागों में बांटने वाला तंतु का नाम क्या है, तो फैल्सिफोन लिगामेंट, यानी फैल्सिफोन लिखा मिलेगा आपको। ये बात करनी है आपको, ठीक है ना। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा लोब बड़ा होता है, तो राइट लोब क्या होता है, जिसे लार्ज लोब भी कहा जाता है, यानी बड़ा पिंड भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो राइट वाला क्या है, बड़ा है, तो हमें पता है ये वाला साइड कौन सी राइट है और ये लेफ्ट, राइट लेफ्ट। राइट वाला बड़ा है, लेफ्ट वाला छोटा है। टोटल लीवर के 3 हिस्से बना दिए जाए तो 2 हिस्से किसके आते हैं, राइट को, एक आता है लेफ्ट को। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, और बांटने का काम ये कर। फिर यहां से क्या निकलता है जी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हेप्टिक या हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक धमनी, हेपेटिक धमनी ये क्या करती है, शुद्ध रक्त, क्या करती है, शुद्ध रक्त यकृत तक, यकृत को पहुंचाती है, ये मान लो। ठीक है ना, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है, वो जो लेके आएगी। यानी सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है हेप्टिक आर्टरी किससे संबंधित है, हेप्टिक धमनी किससे संबंधित है, तो लीवर। लीवर के अंदर शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम कौन करती है, हेप्टिक धमनी करती है। ठीक है, और हेप्टिक धमनी शुद्ध रक्त लेके जा रही है, कहां पर लेके जा रही है, इसको भी, तो ये भी तो लीवर है, इसको शुद्ध रक्त चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो वो कौन लेके जाएगा, वो हेप्टिक धमनी लेके जाएगी। बात क्लियर। दूसरी क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हेपेटिक वेन, तो आप लिखो हेपेटिक सीरा, ये कहां के लेके जाती है, तो ये अशुद्ध रक्त जो बनता है ना, इम्प्योर ब्लड जो किस में पाया जाता है, यकृत में, तो वो लेके जाए अशुद्ध रक्त को हृदय, अशुद्ध रक्त को आप देख लो महाधमनी तक ले जाने का काम करती है। और महाधमनी किससे जुड़ी है, हृदय से, अयोटा जिसे बोलते हो आप। ठीक है, अशुद्ध रक्त को ले जाने का। आपसे पूछेगा हेपेटिक सीरा किससे संबंधित है, ठीक है ना। लीवर से अशुद्ध रक्त को ले जाने वाले सीरा का नाम क्या है, हेपेटिक। हेपेटिक शब्द किससे संबंधित है, लीवर से संबंधित है। बात करिए, मैं बता देता हूँ, देखो बाद में ऐसे आएगी, देखो ऐसे आएगी, यहाँ से ये आ रही है आपकी महाधमनी, ठीक है ना, और महाधमनी से एक निकलेगी इस प्रकार से, इसके अंदर चली जाएगी ये, ठीक है, ये पूरे में फैल जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। और इसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है हेपेटिक आर्टरी, यानी हेपेटिक धमनी है, और ये महाधमनी है जो रक्त लेके आ रही है शुद्ध, ठीक है ना। इस प्रकार से शुद्ध रक्त इसके अंदर फैल गया, और यहाँ से एक निकलती है, इस प्रकार से आपको मिलेगी
ठीक है। मैंने इसको वॉल्यूम इसलिए बनाया क्योंकि अशुद्ध रक्त का नाम क्या होता है, नीला रंग नहीं होता है। ठीक है, ये ऊपर जा रही है हमारा, ठीक है, और ये महासीरा है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हेपेटिक सीरा, जो अशुद्ध रक्त को लेके जाते हैं लीवर से। ठीक है, बात क्लियर हुई। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो आगे चलते हैं पोर्टल वेन की तरफ। पोर्टल वेन क्या है, ठीक है, किस प्रकार से बाइल जूस का निर्माण होता है। जो लीवर ही ना रहा तो फिर क्या होगा, क्या शराब पीने से लीवर डैमेज होता है तो क्यों होता है, इस बात को जानेंगे थोड़ी देर बाद। पीलिया कैसे हो जाता है आपको, जॉन्डिस, पीलिया, ठीक है ना। हेपेटाइटिस क्या होता है, फैटी लीवर क्या होता है, सब जाने। मैंने बताया आपको, देखो ऐसे एक चीज को याद रखो आप, यहाँ पे एक स्प्लीन होता है जिसे आप बोलते हो पलिया, ठीक है। आकृति उसकी ऐसी नहीं होती लेकिन मैं बना देता हूँ पलिया, ठीक है। ये पलिया, पलिया के नीचे होता है एक पत्ते जैसी आकृति का, जिसका नाम होता है जनाब पैंक्रियाज अग्नाशय, समझो इस बात को। और अग्नाशय के नीचे होती है जी आपकी इस प्रकार से छोटी आंत और बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। ऐसे समझ लेना, ये छोटी आंत है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको बोलते हैं पैंक्रियाज, इसको बोलते हैं पलिया या तिल्ली, ठीक है। और यहाँ पर आपका है जी अमाशय, ऐसे आपका अमाशय, जिसे आप स्टमच बोलते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अमाशय। देखो एक दूसरे से किस प्रकार से बन लेते हैं। और अमाशय के ऊपर आपका है जी, यहाँ पे बना देता हूँ मैं लीवर, ये आपका बन गया लीवर। बाई लोब डाले, लेकिन मैंने एक ही लोब बनाया इसको, ठीक है। यहाँ पर रक्त गिराती है वो ऐसे आती है, कैसे ऐसे ऐसे आती है, देखो ऐसे, ये आपकी महाधमनी है। मैं उधर बना रहा हूँ, इसका मतलब इधर नहीं है ये, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान कर लेना। मैंने इसको बना दिया, चलो महाधमनी है ये, ठीक है। सोचो, इमेजिन करो, महाधमनी से एक धमनी निकलती है जिसका नाम होता है ये धमनी, जिसका नाम होता है सेलियक आर्टरी, ठीक है, सेलियक धमनी ये होती है। ये धमनियां के अलग अलग भागों में टूट जाती है जिसका नाम हमें याद नहीं करना, ठीक है। ठीक है, देख लो ये कहाँ से होके आ रही है, ऐसे ऐसे, ये इनके ऊपर एक कैपिलरीज होती है लेकिन मैं नहीं बना रहा, ठीक है। अब यहाँ तक शुद्ध रक्त आया, ये किस पे ऊपर है, छोटी आंत पे भी, अग्नाशय से जुड़ी है, पलिया से जुड़ी है और अमाशय से जुड़ी है। जब इनके अंदर आएगा तो यहाँ से क्या होगा, वेन निकलेगी यहाँ से लेके, और फिर यहाँ से भी एक क्या है, वेन आ रही है, और एक आ रही है यहाँ से, ये वाली, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान कर लेना भाई। यहाँ से आगे, ठीक है, ऐसे आ गई, और ये भी ऐसे आ गई, मान लो ऐसे आ गई, हाथ से ऊपर होते होते, और ये आगे मिलकर बन गई एक। और इसको बोला जाता है पोर्टल वेन। क्या बोला जाता है, पोर्टल वेन, ठीक है। पोर्टल, हेप्टिक पोर्टल वेन भी कहा जाता है, इसे पोर्टल सीरा कहा जाता है। यानी अशुद्ध रक्त तो यहाँ से आया, अमाशय में गया था,
क्लियर हुई बात। स्प्लीन में गया था, इधर से जाके अमाशय में गया था, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा सा तो ध्यान रखना। छोटी आंत में गया था। ये कहाँ गए, यानी हमारे शरीर में दो ही जगह पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। पोर्टल सिस्टम का मतलब सामान्यतः नॉर्मली क्या होता है कि हमारे अंग से जिसमें कोई आर्टरी जा रही है उसी से एक ही क्या निकलती है, वेन निकलती है, और वो सीधा किसी न किसी तरीके से महाशिरा से जुड़ जाती है। लेकिन एक तो हमारे दिमाग में पोर्टल होता है, वो दिमाग में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, एक दो ही जगह पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, एक लीवर के साथ और एक दिमाग के साथ। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्प्लीन, अग्नाशय, जो छोटी आंत और अमाशय से क्या आ रही थी, एक आर्टरी आ रही थी, वो रक्त सीधा शिरा में न भेज के वो कहाँ पे भेज रही है, लीवर के अंदर जा रही है। ये देखो यहाँ पे मैंने पोर्टल ये कहाँ एंट्री करवा दी इसकी, ठीक है ना, ये लीवर के अंदर चली गई। क्यों चली गई भाई, कारण होगा इसका। यानी इसके अंदर अमाशय के अंदर क्या हुआ था, कुछ अवशोषित हुआ था कुछ, ठीक है ना। आपने जो खाया वो कुछ अवशोषित हुआ, जैसे आपने अल्कोहल लिया था, मान लो अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह या दवाई वगैरह ली थी, वो स्प्लीन के अंदर आरबीसी डेड हुई थी कुछ, ठीक है, वो भी इधर आ जाएगी। और अग्नाशय, इसका रक्त भी क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ हार्मोन है, वो सीधे घूम फिर के यहाँ पे आ जाए। छोटी आंत में आपने जो भी खाया, फैटी एसिड खाया, मैंने पीछे बताया भी था, कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड को अवशोषित करने में सहायता करता है, और ये रक्त इधर आ गया। यानी इसके अंदर ग्लूकोज था, अगर ग्लूकोज सीधा का सीधा रक्त में चला गया, आपने जो खाया था वो ग्लूकोज अगर सीधा सीधा रक्त में चला गया तो ग्लूकोज का जो लेवल है, यानी ग्लूकोज जो है उसका स्तर क्या हो जाएगा, रक्त के अंदर इंक्रीज बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगी आपको, ठीक है, मोटापा आने की संभावना हो। तो क्या होगा, पहले ग्लूकोज यहाँ जाएगा, ठीक है। प्लिया के अमाशय के अंदर अल्कोहल लिया आपने, दारू ली, सीधी की सीधी ब्रेन के अंदर चली गई, सेट हो जाओगे आप तो। लेकिन वो पहले कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी। आपने मान लो, आपने तो सॉरी, ठीक है, आप नहीं ले सकते, किसी ने बंदे ने मतलब पॉइजन ले लिया, जहर ले लिया, तो वो कहाँ चला जाता है, वो अमाशय से होता होता लीवर में चला जाता। आपको पता भी हुआ, अगर कोई जहर खाने से किसी की मृत्यु हुई तो उसका लीवर टेस्ट होता है, ठीक है ना, उसके पोस्टमार्टम जिसे बोलते हैं, उसके बाद मरने के बाद पोस्टमार्टम, ठीक है, जो होता है उसके अंदर लीवर चेक होता है भी जहर खाने से हुई या किस प्रकार के खाने से मृत्यु हुई है, यानी खाने के अंदर क्या था उसकी वजह से मृत्यु हुई, तो लीवर से पता लगाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि सीधा का सीधा रक्त में नहीं जा सकती। फिर ये क्या करेगा, चेक करेगा जनाब, ठीक है, यानी ग्लूकोज आया उसको ज़्यादा है शरीर में, पहले से ज़्यादा रक्त में, वो ग्लाइकोजन में बदल के अपने पास, फैट आया, फैटी एसिड वो टिश्यू के पास भेज देगा। इसके पास जो भी टॉक्सिक आया, जो मतलब जहरीला पदार्थ आया, तो वो क्या करेगा, किसी न किसी माध्यम से उसको कन्वर्ट करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। यानी डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे हो रही है, लीवर के अंदर हो रही है। जैसे यूरिया, जो जहरीले पदार्थ है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, उनको क्या कर रहा है, वो कम टॉक्सिक कर रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है, यानी टॉक्सिक को डिटॉक्सिफाई, यानी कम जहरीले में बदल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आगे मैंने बताया था, इसमें अपने तो आ रही है पोर्टल, जो हैप्टिक वेन के द्वारा क्या चला जाएगा, ये रक्त आगे हार्ट में चला जाएगा, यानी हृदय में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, किसके माध्यम से, पोर्टल वेन के माध्यम से, यानी वो क्या हो रहा है, तो इस समझना जरूरी था, पोर्टल वेन किससे संबंधित है और पोर्टल वेन है क्या, ठीक है, इनसे जुड़ी होती है। यानी भोजन अवशोषित होकर सीधा रक्त में नहीं मिलता, भोजन अवशोषित होकर पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर में जाता है, लीवर उसके अंदर चेक करता है भी कोई चीज़ फालतू की उसे स्टोर कर लेता है, या जहाँ पर भेजना होता है इसके अंदर कोई भी और चीज़ है जो वेस्टेज हमारे शरीर की, तो उसको क्या करता है, ब्लड में मिला देता है, कुछ डिटॉक्सिफाई करके, और वो क्या किडनी द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर मेटाबॉलिज्म प्रकार की प्रोसेस चलती रहती है हरदम। क्लियर हो गई बात क्या। अब यहाँ से ये रिलेटेड क्या है, स्प्लीन, मुझे यहाँ से लेके आना था। ये देखो स्प्लीन से क्या है, पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर में आ रहा है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, 20 से 25 क्वेश्चन अब 1 मिनट में याद करें। तो मैंने कहा क्या, पोर्टल वेन के माध्यम से स्प्लीन जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, लीवर से जुड़ा हुआ है। ये बात याद रखो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पाचन तंत्र में काम आएगा, आमाशय से इधर इधर जा रहा है, ठीक है ना। टाइम लग रहा है, मुझे भी पता है, आप प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, ठीक है, और प्यारे प्यारे से याद करो। अब बताऊंगा जितने इस पोर्टल वेन पे संबंधित क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे जितने हम कवर करने वाले हैं। मैंने आपको बताया, अब याद रखो आप, बाइल जूस पे लेके जाता हूँ मैं कहानी को वहीं से। मैंने बताया आपके शरीर में क्या होती है, बोन मेरो होती है। आप कहोगे जी इसका मतलब क्या है, यानी अस्थि मज्जा होती है, अस्थि
मज्जा होती है। अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है जी? आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण यानी रक्त का निर्माण होता है। आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, ठीक है ना, यानी इरिथ्रोपोइसिस यहाँ पे हो रहा है। आरबीसी का निर्माण होने के बाद आरबीसी कहाँ चली जाती है जी? रक्त में चली जाती है। और रक्त में वो धीरे धीरे 120 दिन तक चलती रहती है। कितने दिन तक जीवित रहती है? तो आपको होगी 120 दिन तक। लेकिन वो जब भी किससे गुजरती है? ब्लड वेजल से गुजरती है, तो उसके मेम्ब्रेन डैमेज होने शुरू हो जाती है। क्या होनी शुरू हो जाती है? डैमेज, ठीक है। और 120 दिन के लगभग वो कहाँ पे आ जाती है अब? तो वो अब आ गई आपके पलिया में, स्प्लीन के अंदर। पलिया के अंदर आते के बाद वो क्या हो जाती है? उसकी डेथ हो जाती है, यानी स्प्लीन की जो कैपिलरी है वो क्या है? डैमेज जो हो रही है, उसके अंदर थोड़ी बहुत स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, तो उसको बाहर नहीं निकलने देगी, वो वहाँ पर उसको नष्ट कर देगी। क्लियर? तो पलिया के अंदर आने पर क्या हो गया? आरबीसी की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने पर इसे क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ कब्रिस्तान। जहाँ पे दफनाया जाता है उसे कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे मृत्यु हुई है पलिया के अंदर, तो उसे पलिया को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। याद रखो ये बात। अस्थि मज्जा में निर्माण हुआ, 120 दिन जीवित रहती है, पलिया में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको कब्रिस्तान कहा जाता है। पलिया के अंदर जाने के बाद आरबीसी जो है, आरबीसी में हमें पता है आरबीसी के अंदर का भाग होता है एक हीमोग्लोबिन। याद रखो, एचबी बोलते हैं जिसको, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करता है। हीमोग्लोबिन को यहाँ पे तोड़ दिया जाता है, किसमें? हिम में और या ग्लोबिन में। ये पता है आपको। हिम टूट जाएगा और क्या है? ग्लोबिन अलग। ग्लोबिन क्या है? मैंने कहा था कैरियर प्रोटीन है। ये क्या है? कि प्रोटीन है जिसको शरीर के अंदर दोबारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है, और अलग प्रकार से लीवर इसको क्या कर देता है? प्रोटीन है, प्रोटीन क्या होगा? इसको तोड़ देगा, अमीनो एसिड में तोड़ देगा, और अमीनो एसिड को तोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा? अगर ज़्यादा हमारे शरीर में कहीं जरूरत हुई ग्लूकोज की, तो कन्वर्ट करके ग्लूकोज में बदल देगा, ठीक है। तो प्रोटीन के साथ हमारा जो बॉडी है वो अलग तरीके से डील करती है। हिम के अंदर कुछ क्या है? अलग चीज़ें, यानी लोहा भी है इसके अंदर, ठीक है। कुछ क्या है इसके अंदर? केमिकल पदार्थ और भी है जो हमें याद नहीं करनी होती, लेकिन आपको इतना याद जरूर करना होता है। हिम जो है वो है क्या? तो हिम से आगे बनते हैं कुछ 3 पदार्थ, ठीक है ना। वो कौन बना रहा है? स्प्लीन द्वारा हो रहा है, स्प्लीन, ठीक है। हिम किस में है? तो यहाँ पे बनेगा आपका बिलीरुबिन। याद कर लो इस बात को, बिलीरुबिन। एक बनता है बिलीवर्डिन और एक बनता है आपका यूरोक्रोम। ठीक है ना। बिलीरुबिन सुना होगा आपने, ठीक है ना। बिलीवर्डिन सुना होगा आपने, और आपने क्या क्या सुना होगा, ठीक है। यूरोक्रोम भी सुना होगा। अब ये तीनों पिगमेंट है, याद रखना, तीनों के तीनों क्या है? पिगमेंट है, यानी वर्णक है, पिगमेंट है, जो क्या करते हैं? रंग देने का काम करते हैं। बिलीरुबिन और यूरोक्रोम का रंग कैसा होता है? वर्णक है, रंग देंगे। किसको रंग देंगे? तो आपको मैं बता देता हूं। बिलीवर्डिन का रंग होता है पीला, येलो। बिलीवर्डिन का होता है ग्रीन, यानी हरा, याद रखना। और यूरोक्रोम का भी कैसा रंग होता है? पीला रंग होता है, ठीक है। ये तीनों कहाँ चले जाते हैं? ये तीनों चले जाते हैं आपके लीवर में। पोर्टल वेन जो बताई थी, कहाँ पर चले जाते हैं? यकृत में चले जाते हैं, ठीक है। कहाँ चले जाते हैं? यकृत में चले जाते हैं। और यकृत में जाने के बाद इनसे मिलकर और इसके साथ क्या हो जाता है? जल, ठीक है, ये होते हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं? कुछ लवण, सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद ये पिगमेंट हो गए, पिगमेंट, ठीक है। फॉस्फोलिपिड, याद रखना, आपको बताऊंगा गैल स्टोन किससे होती है? फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। उसके साथ क्या मिलता है? इनके साथ वाटर, जल। और जल क्या होता है? 85% तक होता है इसमें, याद रख लेना।
85% तक जल होता है। इनसे मिलकर सोल्ट देख लो, बाइल जूस साल्ट बोल देते हो आप इसे, ठीक है, वो याद कर लेना। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट हो गया, ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको वो चीज़ याद नहीं करनी है, सोल्ट है जो, ठीक है। और ये मिलकर क्या बनाते हैं, तो इन्हें मिलकर बना होता है आपका पिगमेंट। कौन कौन से इसमें, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और यूरोक्रोम। तो इसे बोलते हैं सामूहिक क्रम से बाइल जूस यानी पीत रस। इसे क्या बोला जाता है, पीत रस, ठीक है, पीत रस। तो पीत रस का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, लीवर में हो रहा है। ये स्प्लीन के द्वारा निर्माण हिम से हो रहा है, हीमोग्लोबिन से हो रहा है। आरबीसी टूट रही है, आरबीसी टूटने के बाद हीमोग्लोबिन अलग हो रहा है, हीमोग्लोबिन फिर हिम में, और हिम क्या हो रहा है, बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन और यूरोक्रोम का निर्माण कर रहा है। ये तीनों, बिलिरुबिन का रंग पीला होता है। आपसे पूछा जाता है प्लाज्मा का रंग पीला किसके कारण होता है, तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, बिलिरुबिन पाया जाता है, उसके कारण इसका रंग कैसा है, प्लाज्मा का रंग पीला होता है। आपसे यहाँ से पूछा जाता है मूत्र का रंग, यूरिन का जो कलर होता है वो किसके कारण पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण, ठीक है ना। और बिलिवर्डिन का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है, बिलिरुबिन। तो ये बन गई बात, ठीक है। इनसे मिलकर क्या बना, पीतरस बना। और पीतरस कहाँ चला जाएगा फिर, तो आप कहोगे जी पीतरस चला जाता है पित्ताशय में, गैल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। और गैल ब्लैडर कहाँ स्थित होता है, लीवर के अंदर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, लीवर, बता दूंगा आप देखो। और पित्ताशय से फिर ये कहाँ जाएगा, तो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, छोटी आंत। और छोटी आंत में करेगा क्या, तो फिजिकल ब्रेकडाउन करेगा फैट का, तो आप कह सकते हो इमल्सिफिकेशन करेगा, यानी पायशीकरण करेगा, ठीक है ना, पायशीकरण। और किसका पायशीकरण करेगा, तो आपको लिखना है वसा का पायशीकरण करेगा, यानी फिजिकल, यानी वसा क्या होगी, बड़े टुकड़े में आती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा ये, ताकि जो एंजाइम अग्नाशय से स्त्रावित हो रहे हैं उनको क्या मिल सके, ज़्यादा सरफेस मिल सके। क्योंकि किसी भी तत्व को अगर तोड़ा जाता है तो आपको पता है जो सरफेस इसका था उससे ज़्यादा टूटे टुकड़ों का ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा सरफेस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ताकि वो क्या करे, फैट का, जैसे लाइपेज है वो फैट का पाचन कर पाए। तो वसा का पायशीकरण कौन कर रहा है, ये कर रहा है। और उसके साथ फिर ये जो पिगमेंट थे वो क्या, जो फिकल मैटर, यानी जो जैसे वेस्टीज है, फिकल मैटर है, या स्टूल बोलते हो आप, उसके द्वारा क्या हो जाएगा, उसके द्वारा ये शरीर से बाहर निकल जाएगा। और स्टूल का पीला कलर जो है, ठीक है ना, वो भी किसके कारण है, बिलिरुबिन के कारण हो गया, जैसे यूरोक्रोम उसमें कुछ होता है। क्लियर हुई बात क्या, ठीक है। वसा का पायशीकरण कहाँ पे हो रहा है, छोटे आंत में हो रहा है, ठीक है। सोल्ट क्या करेंगे मैं बता देता हूँ, सोल्ट ब्रेक डाउन करते हैं। बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, यूरोक्रोम ये कुछ नहीं करते, वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे शरीर के, जिन्हें बाहर निकालना होता है किसी न किसी माध्यम से। यानी बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन, यूरोक्रोम क्या है, तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं कर रहे, फैट का इमल्सिफिकेशन बाइल साल्ट कर रहे हैं, यानी लवण जो है, जिसे आप क्या बोलोगे, लवण कर रहे हैं, लवण कर रहे हैं, किसका, इमल्सिफिकेशन फैट का। फॉस्फोलिपिड क्या करता है, फॉस्फो यानी फास्फोरस और लिपिड, ठीक है ना, एक्टेथिन इसके अंदर पाया जाता है वैसे, लेकिन आपको याद नहीं करना है। वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो जब क्या हो रहा है, देखो फॉस्फोलिपिड याद रखना, मैं एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण हुआ, रक्त में 120 दिन तक जीवित रही, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती रही, यानी जिसको एक बार जो जन्म ले लिया उसे मरना तो निश्चित है। वो मरी, पलिया ने उसको मारा, उसे कब्रिस्तान कहा गया। फिर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसके अंदर था, किसके अंदर था, आरबीसी में। हीमोग्लोबिन टूटा हिम और ग्लोबिन में, ग्लोबिन को अलग तरीके से डील किया गया। हिम से क्या बन दिया गया, बिलिरुबिन बना दिया गया, बिलिवर्डिन, यूरोक्रोम बना दिया गया। शरीर से इसको बाहर निकालना है, बाहर निकालने के लिए क्या किया गया, इन ऐसे तो नहीं निकाला जा सकता, ये टॉक्सिक हो जाएंगे, तो इन्हें क्या कर दिया गया, इसके जल के साथ, वाटर सोल्यूबल तो होते हैं, जल के साथ मिला दिया गया। इसके अंदर लीवर के द्वारा कुछ सॉल्ट मिला दिए गए, फॉस्फोलिपिड मिला दिया गया। यानी पिगमेंट जो कह रहा हूँ वो ये पिगमेंट तीनों पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। यानी बाइल जो होगा उसका पीला रंग होता है, पीत रस, पीत का मतलब पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, यानी पीत, पीत का मतलब पीला, उसका पीला रंग किसके कारण होता है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन के कारण होता है, ठीक है। और वो क्या करेगा, पीतरस का निर्माण हुआ। पीतरस में 85% क्या है, जल पाया जाता है।
और वो क्या करेगा, पित्ताशय में जाके स्टोर हो जाएगा और छोटी आंत में जाके भोजन के साथ मिलेगा। छोटी आंत में भोजन के साथ मिलेगा तो वसा का क्या करेगा, पाचीकरण करेगा, और वसा का पाचन कौन करेगा, लाइपेज एंजाइम करेगा। बात क्लियर हो गया, ठीक है ना। दिमाग के पंखे उड़ जाते हैं। इस बात को ऐसे याद नहीं करना है, ये समझना था, ठीक है ना। क्वेश्चन किस प्रकार से याद हो जाएंगे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, पीतरस, पीतरस जो है बाइल जूस जो है उसका निर्माण कौन कर रहा है, तो निर्माण याद रखो आप यकृत में होता है। उसका भंडारण कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, पित्ताशय यानी गैल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय। यानी इस प्रकार से आपका क्या है, लीवर है मान लो, और यहाँ पर क्या होगा, गैल ब्लैडर होगा। यहाँ से एक आएगी, इधर से हेप्टिक डक्ट आएगी, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। वो आके इसमें डाल देगी और आगे ये कॉमन बाइल डक्ट होती है, उसके माध्यम से ये कहाँ चला जाएगा, अग्नाशय से जुड़ेगा, और अग्नाशय से जुड़ने के बाद ये आगे चला जाएगा छोटी आंत में, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पीतरस भंडारित कहाँ पे होता है, स्टोर कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में होता है, ठीक है ना। पित्ताशय के अंदर स्टोर हो जाता है, ये क्लियर है। उसके अंदर, उसके बाद काम क्या इसका, छोटी आंत में भोजन के साथ मिलता है, छोटी आंत में भोजन के साथ मिलता है, और छोटी आंत में भोजन के साथ मिलने पर ये क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी वसा का पायशीकरण करेगा। अरे समझो बात को, वसा का पायशीकरण करेगा। यानी वसा का पायशीकरण का मतलब क्या है, वसा को, पायशीकरण का मतलब क्या है, वसा को यानी उसका फिजिकल ब्रेकडाउन करना है, इमल्सिफिकेशन का मतलब, ठीक है। वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है, ताकि अग्नाशय एंजाइम को ज़्यादा क्या मिल सके, सरफेस मिल सके, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, शेयर कर दिया करो, शेयर करने से गर्मी कम हो जाती है, ठीक है। बात क्लियर है क्या। आपसे पूछा जाता है पीतरस का रंग कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है, येलो कलर होता है। पीला क्यों होता है, तो आपको याद रखना है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण इसका रंग पीला होता है। पीतरस के अंदर कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, तो बिलीरुबिन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, वर्णक कौन सा होता है, बिलीरुबिन। तो इसका रंग जैसे हीमोग्लोबिन के कारण लोहे का रंग क्या होता है, लाल होता है, उसी प्रकार, ठीक है ना, उसी प्रकार पीत रस जो होता है उसका पीला रंग किसकी वजह से होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, बिलीरुबिन के कारण होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, देखो आपसे पूछेगा पीत रस का पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर कितना होता है, तो 7.7 पूछा गया था इसका। यानी 7.7 है तो ये क्या है, क्षारीय यानी एल्कलाइन द्रव है, क्षारीय द्रव। पीत रस में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 85% इसमें क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। कितना, 85% इसमें जल पाया जाता है। पीत रस जो होगा उसका भंडारण मैंने बता दिया था, ठीक है। पीत रस भंडारित कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ये चीजें हमने बताई थी। इसके अंदर क्या पाया जाता है, बिलीरुबिन पाया जाता है, साल्ट पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, याद रखना, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आपको बार बार क्वेश्चन पूछा गया, आपने रट रखा होगा, किडनी के अंदर जो पथरी होती है वो किसके कारण होती है, तो आपने हमेशा आंसर दिया होगा कैल्शियम ऑक्सोलेट। क्या दिया, कैल्शियम ऑक्सोलेट। लेकिन आपसे पूछा जाता है पित्तरस, पित्ताशय के अंदर जो पथरी होती है, यानी आपको गैलस्टोन कहा जाता है जिसे, यानी पित्त की थैली में जो पथरी होती है ना, वो किसके कारण होती है, तो वो कोलेस्ट्रोल के कारण होती है, याद रखना। किसके कारण होती है, कोलेस्ट्रॉल। और बाइल जूस पित्तरस के अंदर मैंने बताया था फास्फोलिपिड पाया जाता है। जो फास्फोलिपिड क्या करता है, उसको लिक्विड फॉर्म में रखने का काम करता है, ताकि जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका गैल ब्लैडर है, इसके अंदर क्या है, पीतरस है, और पीतरस के अंदर अगर क्या हो जाए, फास्फोलिपिड ना हो, तो यहाँ पर क्या होंगे, छोटी छोटी गांठें सी बननी शुरू हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल की, और उसे क्या बोला जाता है,
गैलस्टोन बोला जाता है, गैलस्टोन। पित्त की थैली में पथरी नुकसानदायक है, ठीक है ना। तो पित्त की थैली में पथरी होने पर इसका ऑपरेशन ही होता है, ठीक है ना, कटने का नाम नहीं लेती है, तो दिक्कत है, तो थोड़ा सा ध्यान किया करो, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा किसी न किसी तरीके से सेट कर लिया करो। तो कोलेस्ट्रॉल आपसे पूछे, पित्त की थैली में जो पथरी होती है ना, वो किससे बनी होती है? कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। किससे बनी होती है? कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है, ठीक है ना। पित्ताशय कहाँ पर स्थित होता है? तो लीवर के अंदर। कहाँ पे स्थित होता है? लीवर के अंदर दबा हुआ होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो लीवर के अंदर दबा हुआ होता है, ये बात हमें याद करनी होती है। अगर ये बात आपको याद हो जाती है किसी न किसी तरीके से, तो आप याद रखना, ठीक है ना। याद तो क्यों नहीं होगी यार, कितना तो मतलब एक लगातार पढ़ा रहा हूँ, बातें तो करता ही नहीं मैं। समझदार हो आप। क्योंकि बातें कम ही करता हूँ, पढ़ाता जाता हूँ। आप सोचते हो बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, अरे सिलेक्शन दिलाना है ना आपको जो पढ़ रहे हैं। तो ये पितरस से संबंधित क्वेश्चन थे, आप ठोक देना, ठीक है। और मैंने बता दिया कैसे कैसे जाएगा यहाँ से पितरस, इसमें जो स्टोर होगा जब आप वसा खाओगे, भोजन करोगे, तब ये कॉमन बाइल टिकट से अग्नाशय से होता होता छोटी आंत में यहाँ पर वसा का पाचन करेगा, ठीक है। इसका पीला रंग किसकी वजह से होता है? इसका पीएच मान कितना है, ठीक है ना। कहीं पे आपको मिलेगा 7 और 8 के बीच इसका पीएच मान होता है, तो आपका ऑप्शन भी सही है। लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू लगभग दी हो ना, अप्रोक्सीमेट, तो 7.7 ये कम से कम मैंने 10 बार रिपीट देखा है क्वेश्चन। पित्त का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.7 होती है। 7 से ऊपर क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो ये क्या है? क्षारीय है। और मैंने पहले भी समझा चुका हूँ, क्योंकि हर बार मैं पीएच वैल्यू के बारे में समझाना शुरू कर दूँ तो आपका दिमाग खराब ही होगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सक्रेशन जो होता है, उत्सर्जन, तो लीवर उत्सर्जन में भी सहायता करता है। जैसे वेस्ट प्रोडक्ट क्या थे? बिलीवर्डिन था, बिलीरुबिन था, उसके बाद यूरोक्रोम था। यूरोक्रोम मूत्र का पीला रंग बनाता है, यानी वो किडनी के माध्यम से बाहर निकल रहा है। तो बाहर निकल रहा है, किसकी सहायता से निकल रहा है? वो लीवर ठोक रहा है उसको। किस में ठोक रहा है? बिलीरुबिन के अंदर, ठीक है ना। तो बाहर निकल रहा है, क्लियर हो रही है बात। तो उत्सर्जन में और किसका उत्सर्जन करता है? आपसे पूछा जाता है यूरिया का निर्माण जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो यूरिया का निर्माण जो होता है ना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? यूरिया का निर्माण। आपसे फिर पूछ लिया जाता है यूरिया साइकिल कहाँ पे होता है, यानी यूरिया चक्कर जो वो कहाँ पे चलता है, ठीक है ना। चक्कर चल रहा है यहाँ पे यूरिया का, वो कहाँ चलता है? तो वो भी यकृत में। यूरिया का निर्माण किससे होता है? तब आपका आंसर क्या रहेगा? यूरिया का निर्माण किससे होता है? तो होता तो लीवर में है, लेकिन देखो आपने क्या लिया, इस बात को ऐसे समझो, आपने प्रोटीन लिया। आप अच्छा प्रोटीन लेते हो, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा लिया तो नुकसान भी होगा, उतना ही लो जितना पचा सकते हो। प्रोटीन का हो जाता है शरीर में जाने के बाद पाचन। भोजन में क्या था? प्रोटीन था। भोजन में क्या था? प्रोटीन था। और शरीर में जाने के बाद इसका होगा पाचन, यानी डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद ये टूट जाता है आपका अमीनो एसिड में। अरे समझो बात को, ऐसे समझाने वाले मास्टर नहीं मिलेंगे आपको। टाइम अपना जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अमीनो अम्ल में एक एक बात को कंसेप्ट के साथ। यानी प्रोटीन की छोटी इकाई कौन सी है? तो आपका आंसर क्या रहता है? छोटी इकाई। आप कहीं से पढ़ के आए हो ना, और ही मजे ले रहे हो फिर तो आप। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है? तो आपका आंसर अमीनो एसिड रहेगा, अमीनो अम्ल रहेगा। अब अमीनो अम्ल भी तो सीधे नहीं रहते ना शरीर के अंदर, वो क्या होंगे? उनका शरीर में जाने के बाद क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, यानी वो शरीर में जाने के बाद टूटेंगे। और इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के, मैंने एक बात बताई थी आपको, कोई भी इस विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर आज तक पता लगाया गया ना, तो वो किससे बना हुआ है? किसी न किसी तत्वों से बना हुआ है। अमीनो एसिड भी तत्वों से बना है, आप भी तत्वों से बने हो। पंखा है, फोन है, माइक है, मार्कर है, ये इसके अंदर क्या है? केमिकल एलिमेंट ही, ठीक है ना। कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ होगा, कोई ना कोई, ठीक है। और रासायनिक पदार्थ तो ये किससे बना होगा? कोई ना कोई तत्वों से बना होगा। तो ये ब्रेक डाउन होगा। तो ये ब्रेक डाउन होने के बाद
एक तो क्या देगा हमें, एनर्जी देगा, और ये एनर्जी ऊर्जा देगा। उसके बाद ये हमारे सेल जो होते हैं उनको मेंटेनेंस करता है। सेल यानी कोशिका जो होगी उसको क्या करेगा, उसको रिपेयर करेगा, यानी देह निर्माता कहा जाता है। उसके साथ इससे एक पदार्थ निकलेगा NH, क्या निकलेगा, NH3, ठीक है ना, याद रखना। NH3 यानी इसे बोला जाता है अमोनिया, ठीक है। NH4 भी अमोनिया होता है, NH3 भी होता है। NH3 क्या होगा, ये चला जाएगा। अब अमोनिया तो बन गया। अमोनिया क्या है, एक जहरीला पदार्थ है। क्या है, एक जहरीला पदार्थ है, याद रखना है हमें। अमोनिया क्या है, जहरीला पदार्थ है। अमोनिया क्या है, जहरीला पदार्थ है, ठीक है। ये चला जाएगा लीवर में। कहाँ चला जाएगा, लीवर में, यकृत में। और यकृत मिला देगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या मिला देगा, 2 अणु किसके मिलेंगे, अमोनिया के। और यकृत इसको किस में बदल देगा, यूरिया में, यानी CH4N2O को बोलते हैं यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला है यूरिया। और यूरिया कहाँ चली जाएगी, तो यूरिया हमारी किडनी में चली जाएगी रक्त के माध्यम से, और किडनी के द्वारा यानी वृक्क में, और वृक्क के द्वारा ये कहाँ चली जाएगी, मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग यूरेथ्रा द्वारा ये शरीर से बाहर कर दी जाएगी, थ्रो आउट फ्रॉम बॉडी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो प्रोटीन था। अमोनिया का निर्माण किससे होता है, आपसे सीधा पूछ सकता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन से किसका निर्माण होता है, तो अमोनिया, ठीक है ना। और नाइट्रोजन, हमारे शरीर के अंदर जो क्या है नाइट्रोजन पदार्थ है वो क्या है, हम खाते हैं। तो नाइट्रोजन हमारे शरीर में कोई भी ज़्यादातर फायदा नहीं करता, ये वेस्ट प्रोडक्ट की तरह होता है। यानी नाइट्रोजन जैसे जैसे फ्री होगा, कहीं से भी इसके मॉलिक्यूल फ्री होंगे तो वो क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाकर वो एक नई चीज़ का निर्माण करेंगे। ये बात आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो यानी हमारा शरीर के अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं, देखो अमीनो एसिड जैसे ही टूटा तो उससे कुछ अलग कर लिया गया NH3 ग्रुप, जो क्या है अमोनिया बनाएगा। अमोनिया किस में, यकृत के द्वारा, क्योंकि अमोनिया क्या है, टॉक्सिक है, ठीक है ना। और ये क्या है, जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल है, और जल हमें ज़्यादा शरीर में ज़रूरत नहीं होती। आप उत्सर्जन तंत्र में पढ़ोगे, मैं बताऊंगा अमोनियोटेलिक एस्केटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। तो अमोनिया क्या हो गया, यकृत के द्वारा कम टॉक्सिक, डिटॉक्सीफाई किया गया इसको, कार्बन के साथ मिलाकर, कार्बन पदार्थ, कौन सा कार्बनिक पदार्थ, जिसका नाम क्या है, यूरिया, यानी CH4N2O। और यूरिया क्या कर दी गई, शरीर से बाहर कर दी गई, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से सुन लो। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। यूरिया कहाँ पाई जाती है, मूत्र में, ठीक है ना, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र में क्या पढ़ाऊंगा फिर, ठीक है। अमोनिया हमारे शरीर के मूत्र में अमोनिया पाई जाती है, तो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन पाई जाती है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर करता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने पर कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, या वेस्ट पदार्थ बनता है, या व्यर्थ पदार्थ बनता है जो शरीर से बाहर निकाला जाता है, या उत्सर्जी पदार्थ बनता है, तो अमोनिया बनता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में किस प्रकार से डील करता है लीवर इसके साथ, ये चीज़ें आपको जब बायोकेमिकल जब पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं, तब पसीने आ जाते हैं। भाई आपको तो पता ही होगा, पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बात समझ में आई, यूरिया का निर्माण यकृत कर रहा है। कौन कर रहा है, यकृत, ठीक है ना। अब देखो प्रोटीन ज़्यादा लेने से भी आपका लीवर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। बात क्लियर है क्या। अब थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दो। NH3 NH4 बता दूंगा मैं कहीं पे, जिस दिन बता दूंगा, जिस दिन हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। कौन सा गैस फॉर्म में होता है, कौन सा आयन फॉर्म में होता है, कौन सा ज़्यादा टॉक्सिक है, कौन सा कम है, ये चीज़ मैं आगे बता दूंगा, या क्वेश्चन करेंगे तब बता दूंगा, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना NH3 और NH4 दोनों ही अमोनिया ही होते हैं, ठीक है।
जोसेफ प्रिस्टल ने इसकी खोज की थी। क्लोराइड के साथ चूना मिला के इसने क्या किया था, उसको गर्म किया था, तो अमोनिया गैस पैदा हुई थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, केमिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है ना। फिल्टर भी शॉर्ट करने हैं ना। अब देखो, ये बातें तो निर्माण की थी, क्वेश्चन कैसे निकलेंगे आपको पता भी था, मैंने बता भी दिया, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे पता चल जाएगा। लेकिन इसके बाद आता है लीवर के अंदर कुछ डिजीज भी होती है, बीमारी होती है। लीवर के अंदर क्या है, लीवर डिजीज पढ़ लो आप, बीमारी होती है। यकृत टू लीवर, यकृत रोग, ठीक है। आपको अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, एक तो ये होगी, एक हो गई NAFLT, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज भी होती है। ये आपके क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान न दो, छोड़ देता मैं इसको, यहीं पे ज़्यादा हो जाएगा, आपके सिलेबस से बाहर है। यानी आपको पढ़ना क्या, देखो मैं बताता हूँ। आपने लिया अल्कोहल, अल्कोहल से संबंधित एक बीमारी है, ठीक है ना। आप लेते हो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल ले लिया तो आपकी आंखें चली जाएगी, इथाइल अल्कोहल लेते हो आप, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह केमिस्ट्री में देखें। अल्कोहल आपने लिया, अल्कोहल किसके अंदर होता है, शराब आपने देखा ही होगा, फीलिंग ले रहे हैं कुछ तो, वाइन वगैरह से अलग अलग, जो बियर हो गई उसमें होता है, अलग अलग परसेंटेज होती है, उसके अंदर कौन सा अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। जब इथाइल अल्कोहल हमारे शरीर के अंदर जाता है, जैसे अमाशय में जाएगा तो वहाँ से अवशोषित हो जाएगा ये, यानी पहले पैक के बीच में अगर 10 से 15 मिनट का अंतर हो तो कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा लीवर क्या करता है, 10 से 15 मिनट बाद कुछ अवशोषित चीज़ें होने वाली है जो जल में वाटर सोल्यूबल है, उनको क्या करता है, लीवर में भेज देता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पोर्टल वेन के माध्यम से। तो अल्कोहल चला गया लीवर में, लीवर में कहाँ चला गया अल्कोहल, लीवर में। अल्कोहल जाता है लीवर यकृत में, ठीक है। यकृत उसको बदल देता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में। और ये एल्डिहाइड, अल्कोहल नशा नहीं करता, ये एल्डिहाइड नशा करेगा। ये जैसे ही कहाँ चला जाता है, आपके रक्त में मिला दिया जाता है, और ब्लड में मिलने के बाद ये चला जाता है आपके दिमाग के सेरिबेलम के पास, जिसे आप बोलते हो अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का भाग है, जो हमारे शरीर को चलने को, जो चाल जो हमारी होती है ना, उस पर मोमेंट जो होता है उस पर कंट्रोल करने का काम करता है, और आपकी चाल डगमगा जाती है, ठीक है ना, आपकी मूवमेंट जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अल्कोहल यानी वो नशा करने वाला पदार्थ कौन सा है, एल्डिहाइड है। उसके बाद आपके हिप्पोकैम्पस, दिमाग के अंदर हिप्पोकैम्पस पाया जाता है, उस पर भी ये क्या करता है, कुछ ना कुछ असर करता है, और आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, पीने के बाद कुछ याद नहीं रहता, ये सुना है मैंने, ठीक है ना, हम तो नहीं लेते, ठीक है, प्योर वेजिटेरियन है भाई। एल्डिहाइड, और इसके बाद क्या बदल जाता है, ये कीटोन बॉडी में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, कीटोन बॉडी। और कीटोन बॉडी क्या है, टॉक्सिक है, ये जहरीला होता है, और ये जमना शुरू हो जाता है आपके लीवर में, और लीवर में पहले भी फैट स्टोर था, और क्या होना शुरू हो जाता है, फैट का स्टोरेज होना शुरू हो जाता है ज़्यादा, ठीक है ना। फैट क्या हो जाता है, इसके अंदर ज़्यादा हो जाता है, एक्सिस अमाउंट ऑफ फैट बोल सकते हो आप, अमाउंट हो जाती है किसकी, फैट की, यानी फैट जो होगा वसा वो ज़्यादा हो जाती है, और इससे क्या होता है, शुरू के अंदर होता है लीवर फाइब्रोसिस, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लीवर में क्या हो गया, अब थोड़ा फैट बढ़ना शुरू हो गया, आपने ली ले अल्कोहल, फैट से क्या होगा, लीवर हो जाएगा फैटी एसिड, फैटी लीवर बोलते हैं इसको, फैटी लीवर हो जाएगा आपका। और फैटी लीवर के बाद एक सिचुएशन आती है लीवर फाइब्रोसिस, आपने संभाल लिया तो ठीक है फैटी लीवर को, और फाइब्रोसिस फिर चला जाता है
सिरोसिस में, सिरोसिस। और सिरोसिस फिर चला जाता है आपका लास्ट लीवर कैंसर में, और उसके बाद लीवर डैमेज हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लीवर फेलियर। ठीक है ना, ये सिस्टम है। अल्कोहल लोगे, यानी आज तक फैटी लीवर जो है ना उसका 33% तो नॉन फैटी लीवर जो होता है ना वो 33% तो जो अल्कोहल नहीं लेते उनको भी होता है, लेकिन 77% केस जो होते हैं ना वो किसके हैं, अल्कोहल के कारण होता है फैटी लीवर। और फैटी लीवर का मतलब है आप किसकी ओर जा रहे हो, सिरोसिस की ओर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा शराब पीने वाले को कौन सी बीमारी हो जाती है, सिरोसिस। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 बार रिपीट हुआ है। ठीक है ना। फैटी लीवर तो मैंने इसलिए बताया आपको, यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं आता, लेकिन आप सुनते बहुत हो गाँव में वगैरह, किसी का फैटी लीवर हो गया, अल्कोहल से लीवर डैमेज होता है, हनी सिंह ने कहा थोड़ी थोड़ी पिया करो लीवर डैमेज करती है, ये इस प्रकार से होती है। ठीक है ना, लीवर डैमेज किस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से। यानी सिरोसिस किससे संबंधित है, तो आपका आंसर देना है लीवर से। ठीक है ना, किससे संबंधित है, लीवर से, यानी ये लीवर से संबंधित है। और किससे होती है, तो अल्कोहल के सेवन से होती है, अल्कोहल के सेवन से। अल्कोहल की एक्सेस अमाउंट हो जाए हमारे शरीर में तो क्या होगा, लीवर के अंदर सिरोसिस हो जाती है। ठीक है, संबंधित किससे बीमारी, लीवर से। बात क्लियर हुई। उसके बाद अगर आप लोहे के बर्तन के अंदर शराब पीते हो तो आपको एक रोग हो जाता है, वो भी लीवर से संबंधित है, सिंड्रोसिस। ठीक है ना, यानी डिस्पोजल लिया करो। ठीक है, लिए ना करो भाई, कामयाब नहीं होना क्या। यानी वो लोहे की अधिकता से होता है, लोहे की अधिकता से होने वाला लीवर के अंदर रोग कौन सा है, सिंड्रोसिस। ठीक है ना, लोहे की एक्सेस अमाउंट हो जाए तो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया, लैंग्वेज तो देखो मस्त वाली, क्या कहा गया था, लोहे के बर्तन में शराब पीने वाले लोगों को कौन सा रोग हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल भी क्या है, रासायनिक पदार्थ है, और वो लोहे के साथ केमिकल रिएक्शन करके क्या करेगा, लोहे को अपने साथ मिला लेता है और शरीर में लोहे की मात्रा बढ़ जाती है, उससे सिंड्रोसिस हो जाता है। क्लियर हुई बात, सिरोसिस, दोनों रोग, सिंड्रोसिस, सिरोसिस। उसके बाद आपसे पूछा जाता है बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है, तो जॉन्डिस। जॉन्डिस यानी पीलिया, पीलिया एक अलग बीमारी है। ठीक है ना, पीलिया हेपेटाइटिस को नहीं कहते, याद रखना। जॉन्डिस का मतलब है पीलिया, जॉन्डिस भी लिखा आता है। पीलिया किससे संबंधित है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, लीवर से संबंधित है। पीलिया यानी कैसे हो जाता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है कई बार हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे नाखून वगैरह पीले हो जाते हैं। तो पीतरस की मात्रा जैसे बढ़ेगी तो उसमें बिलिरुबिन बढ़ेगा, और बिलिरुबिन बढ़ेगा तो वो क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। आरबीसी ज़्यादा डेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, आपने सुना भी होगा। उसके बाद आप सुनोगे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस चाहे ए हो, हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो, ये सारे के सारे किसको डैमेज करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं। और आपने सुना भी होगा हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, खून का पानी हो गया, खून का पानी नहीं हुआ, हेपेटाइटिस के अंदर क्या होगा, आरबीसी डेड हो जाएगी आपकी। और आरबीसी क्या थी, लाल थी, लाल आरबीसी थी, तो रक्त से आरबीसी डेड हो रही है, तो बाकी तो क्या था, पानी जैसा ही तो था। प्लाज्मा में क्या था, 92% तो पानी था। ठीक है ना, तो आरबीसी डेड हो जाती है। पीलिया के अंदर भी क्या होता है, आरबीसी इफेक्टेड होती है, क्योंकि बिलिरुबिन का निर्माण कहाँ से हो रहा है भाई, आरबीसी तो हो रहा है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस किससे संबंधित है मैं बताऊंगा, ये वायरस से होने वाले रोग हैं। ठीक है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कौन सा सेक्सुअली इंटरकोर्स या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कौन सी अल्कोहल के द्वारा होती है। हेपेटाइटिस ये अल्कोहल के द्वारा भी होता है। ठीक है ना, ड्रग्स वगैरह से, सुइयाँ वगैरह लगाने से ये होते हैं। तो हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे वायरस के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो हेपेटाइटिस लीवर के नाम पे इसका नाम है, लीवर को डैमेज करेगा। हेप्टिक वेन, हेप्टोसाइट। ठीक है, और जॉन्डिस पे किसको इफेक्ट करता है, पीलिया, और आरबीसी को भी करता है और स्प्लीन को भी करता है। ठीक है ना, क्योंकि ये स्प्लीन क्या, प्लीहा और यकृत एक दूसरे से रिलेटेड तो बताया था मैंने किस प्रकार से, आरबीसी बताया हो। तो अल्कोहल से हमें कौन सी रोग हो जाते हैं, सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है रोग तो, लेकिन आपको नहीं पूछे जाते।
आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी प्रकार से हम आगे लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक दीजिए, थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट कर दीजिए। थोड़ा सा मैं ज़ोर से बोलने लगूंगा, आवाज़ आपको कम आती होगी क्योंकि मैं रेगुलर चलता हूँ स्पीड से। ठीक है, यानी मेरे को लगता है, ऐसा लगता है सच में भी मैं आपको कुछ ज़्यादा करवा रहा हूँ। कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, मैं सोचता नहीं। फिर मुझे पता है लंबे लेक्चर चलते नहीं है यूट्यूब पे, मुझे पता है इस बात का। लेकिन आप इसमें बदलाव लेके आएंगे, आप शेयर करो। ठीक है, ऑफलाइन में आपको कंटेंट मिल रहा हो ऐसा ना, या ऑनलाइन में कहीं भी पेड कोर्स में भी मिल रहा हो ना, अपनी वीडियो को डिसलाइक ठोक दिया करो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो कहीं और पढ़ा रहे हैं वही हम पढ़ा रहे हैं, उनसे एक्स्ट्रा क्या है। वो 7 क्वेश्चन ठीक करवाते हैं तो आप 9 करवाएंगे, वो 6 करवाते हैं तो आप 19 से फालतू ठीक करवाने के चांसेस आपके। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम मेहनत करें, देखो पसीना आ रहा है चेहरे पे। ठीक है ना, बीच में बातें नहीं होती हमारी लेक्चर के, लास्ट में होती है और इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो एक बार थोड़ा सा सेंड कर देना मेरे को PDF, आपका भगवान भला करेगा। ठीक है ना, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कितनी मेहनत की होगी आपको नहीं पता इस बात का। ठीक है, आप जॉब लग जाओ उस दिन मेरे से मिल लेना। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूंगा आपने कितनी मेहनत की होगी। कोई चीज़ को करना इतना आसान है, लेकिन करके उस चीज़ को बताना कितना आसान है आपको पता होगा। आप पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़कर पढ़ाना कितना आसान है। और वो भी गर्मी के मौसम में, पसीना आया रहता है, ऐसी काम नहीं करती। ठीक है, पंखे आवाज़ें करते हैं तो दिक्कत होती है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है थोड़ा सा एक लाइक शेयर वगैरह ठोक दिया करो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भगवान।